कुछ ना कुछ किया करते हैं, एक्सपेरिमेंट है, राइट इधर से हटा के उधर लगाना, उधर से हटा के इधर, चलो करो भैया जो इच्छा हो। चलो शुरू करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा एक टॉपिक है इनइक्वालिटीज, हिंदी में कहते हैं इसको असमानताएं। बहुत आसान और बहुत छोटा टॉपिक, जल्दी समझ में आने वाला। और आपको एक बात बता दें, जो जल्दी समझ में आती है चीजें, गलतियों की संभावना उनमें भी सबसे ज्यादा होती है। इनइक्वालिटीज या असमानताएं, ध्यान देना, गौर करिएगा सर, कि ये जो चैप्टर है दरअसल ये 3 बातों पर निर्भर है। जैसे इस क्लास में अचानक हम अंदर आए और हमने आपको अपनी एज नहीं बताई और आपसे आपकी एज भी नहीं पूछी, आपकी उम्र भी नहीं पूछी और अपनी उम्र भी आपको नहीं बताई, और आपसे कहा कि बताइए मेरी उम्र और आपकी उम्र के बीच में क्या संबंध होगा, मतलब हम आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं कि क्या है। तो आप कहोगे सर जब आप कुछ बता रहे नहीं हैं तो फिर आप, इसका मतलब है कि आप हमसे बड़े भी हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं या बराबर। दुनिया में रिश्ते नहीं होते, या तो बड़े या छोटे या बराबर। हम क्लास के अंदर आए, हमने आपको छोटा सा हिंट दिया, एक छोटा सा क्लू दिया कि देखो भाई मैं आपसे छोटा तो नहीं, ये समझ लो कि मैं आपसे छोटा तो नहीं, छोटा तो नहीं हूं, मतलब फिर बचा क्या था, बड़ा है बराबर। फिर मैंने आपसे कहा कि देखो भाई ना तो मैं आपसे छोटा हूं ना आपके बराबर हूं, आप कंफर्म हो गए। तो आपको बता दें रिलेशन दुनिया में होते ही 3 है केवल, कि एक होता है सर बड़ा, एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा। ठीक, 3 रिलेशन होते हैं। जो बड़ा है ग्रेटर, उसको इस लाइन से दिखाते हैं, छोटे को इस निशान से, बराबर को इस निशान से। बेटा 3 रिलेशन इस प्रकार से दिखाए जाते हैं, ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये P कोई संख्या है या कोई भी एक व्यक्ति है, उसकी कोई डेंसिटी, इसके पास कुछ इसका मान है, और एक Q है, तो P और Q के बीच में इन्होंने एक संबंध हमको ऐसे दिखा दिया। इसको आप क्या पढ़ेंगे बताइए? P is greater than P बड़ा है। एक बात आप बेहतर जानते होंगे कि ये जो खुला हुआ हिस्सा है, जो ओपन सेक्शन है, ये खुला हुआ मुंह, ये 2 लाइनें जिसकी तरफ होती हैं वो होता है बड़ा, जिसकी तरफ ये नोक होती है, क्लोज होता है, बंद होता है, वो हमेशा क्या होता है, छोटा। तो इस तरह इसको पढ़ा जाता है कि P बड़ा है Q से। सही बात है। अच्छा, अब जैसे मान लो हमसे कह दिया गया, बताइए क्या लिखा है? आप एक बात नोटिस करना, इसमें सबकी राय एक समान थी, P बड़ा है Q से, और इसमें राय थोड़ी बहुत अलग अलग हुई। बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत अलग अलग हुई। क्या राय अलग अलग हुई? कुछ लोगों का कहना था कि B छोटा है A से, ज्यादातर लोगों का बल्कि ये कहना था कि B छोटा है A से, पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे इस क्लास में कि A बड़ा है B से, या A is greater than B। आप समझ रहे हैं? तो इसमें ऐसा नहीं था, इसमें लोगों ने दोनों तरफ से बताई बातें। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनुष्य के मस्तिष्क का स्वभाव होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये हमारे दिमाग का स्वभाव होता है कि जो बेटा बड़ा वाला निशान जिस तरफ लगा होता है ना, हमेशा ध्यान उसकी तरफ पहले जाता है। ये स्वभाव होता है इस दिमाग का, उसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। तो आपको बताएं, इसमें भी ये दिमाग में ऐसा गया कि बड़ा निशान उस तरफ लगाया, मतलब A बड़ा है B से, ये पहले दिमाग में आया। जबकि आपको बताएं, आप जो बोल रहे हैं वो कहीं गलत नहीं है, वो भी सही है। A बड़ा है B से, वो भी सही है, और B छोटा है A से, ये भी सही है। लेकिन बोलने का जो सही मैनर होता है, सही ढंग होता है, सही तरीका होता है, वो हमेशा होता है कि बाईं तरफ से आप बोला करिए, लेफ्ट साइड से, कि ये निशान बाईं तरफ कैसे दिख रहा है। तो बाईं तरफ कैसा दिख रहा है? छोटा। इसलिए पहली प्राथमिकता आपकी यही होनी चाहिए कि B छोटा है A से। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज को पढ़ने का, लिखने का, बोलने का सही तरीका होता है हमेशा लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। तो बाईं तरफ चीज कैसे दिख रही है, आप पहले उसको सम्मान दीजिए। अच्छा, मान लो ये लगा होता, आप क्या पढ़ते इसको? P बड़ा और बराबर दोनों है, दोनों है। तो P या तो बड़ा है या बराबर है Q से, P या तो बड़ा है या बराबर है Q से। क्या हमारी बात समझ है? P या तो बड़ा है या बराबर है Q से। P is either greater than or equals to Q। अच्छा, मान लो ये लिखा होता, ये
इसको पहले तो ये बताओ ये क्या दिख रहा है आपको? बी छोटा नहीं है। ध्यान से देखो, छोटा निशान लगा के उसको काट दिया तो बी छोटा नहीं है क्यू से। तो बेटा 3 रिश्ते दुनिया में होते हैं, छोटा मना कर दिया, छोटा होगा नहीं तो बचा क्या क्या? इसका मतलब पता है वो आपसे यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि बी या तो बड़ा है या बराबर है। क्या इस बात से सहमत है? ठीक है। अच्छा, मान लो आपसे ये कह दिया होता, मान लो आपसे ये कह दिया होता, अब क्या होता? P बराबर है A। भाई बड़ा और छोटा दोनों मना कर दिए तो बड़ा छोटा होगा नहीं तो बचा क्या? बराबर। ठीक है, तो ये आपने निशानों का स्वभाव समझ लिया है। अब आते हैं जल्दी से नियमों में। इस चैप्टर में बेटा आपको कथन दिए जाएंगे और निष्कर्ष दिए जाएंगे। इस चैप्टर में आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दोनों दिए जाएंगे, कथन और निष्कर्ष दोनों दिए जाएंगे। ठीक है, आपको इस चैप्टर में कथन भी मिलेंगे जिनको कि आप स्टेटमेंट कहते हो, और आपको कंक्लूजन भी मिलेंगे जिनको कि हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। कथन और निष्कर्ष दोनों चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब जो नियम हम लोग के पास में होते हैं सर, रूल्स होते हैं या कह सकते हैं नियम होते हैं, वो केवल और केवल कथनों के लिए होते हैं। कथनों के लिए, निष्कर्ष के लिए कभी कोई नियम होता ही नहीं है। कथनों के लिए नियम होते हैं बेटा, स्टेटमेंट के लिए। अब नियम क्या होते हैं वो समझने का प्रयास करिएगा, सभी लोग सामने देखिएगा बेटा। बहुत छोटे नियम है, सामान्य नियम है, समझ लेंगे आसानी से। बेटा शुरू करें? आप लोग कोई भी साथ में लिखना नहीं, प्लीज पहले समझ लीजिएगा, प्लीज समझ लीजिएगा। बेटा आपको मान लेते हैं उन्होंने 2 अक्षर दिए P और Q, और P और Q के पीछे बेटा बहुत सारे निशान लगे हैं और सारे के सारे निशान एक ही दिशा में लगे हैं। इस समय अगर आप ध्यान दो तो सभी में जो बड़ा 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 है वो किसकी तरफ चल रहा है? P की तरफ। क्या सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं? सब में ग्रेटर 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 P की तरफ चल रहा है। जब सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हो, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, एक ही तरफ चल रहे हो, तो अब ये देखा करो कि क्या इस पूरे सफर में क्या एक बार भी ऐसा निशान आया कि जिसके नीचे बराबर ना लगा हो? कम से कम, हाँ सर, एक बार तो आया। अगर कम से कम एक बार भी बिना बराबर के दिख जाए तो बस वही हमारा फैसला होता है, वही हमारा रिजल्टेंट होता है, वही हमारा परिणाम ही होता है। हम ये कहेंगे गुरुजी बाकी सब निशान बेकार है, किसी काम के नहीं, बाकी के नीचे बराबर लगा हुआ है वो किसी काम के नहीं। अगर कम से कम एक बार भी बिना बराबर के आ जाए तो बस उसी का सम्मान करना है, सीधे कहेंगे P बड़ा है Q से। अच्छा, ये पहली बात। अच्छा, मान लो अगर 2 बार दिख गया होता बिना बराबर के तो मैंने क्या कहा था, कम से कम अगर एक बार भी दिख जाए, तो अगर कम से कम एक बार भी दिख जाए तो इसका मतलब 2 बार दिखे तब भी फिर वही फैसला, अगर 3 बार बिना बराबर के दिख जाए तब भी वही फैसला। क्या मेरी बात समझ में? तो बेटा इसका मतलब है कि इस स्थिति में P और Q के बीच में फैसला क्या निकल के आएगा कि P बड़ा है। यही बातें फिर से एक बार, बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर बड़ा बराबर Q। इस समय अगर आप देख रहे हो जब P से लेकर Q तक जा रहे हो तो आप बताओ इस पूरे सफर में बेटा निशान क्या एक ही दिशा में चल रहे हैं? एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो अब ये आप तलाश करो क्या एक बार भी बिना बराबर के आया क्या? नहीं सर, सबके नीचे बराबर भी लगा है, सभी के नीचे बराबर भी लगा है, सभी के नीचे बराबर का निशान भी लगा हुआ अटैच्ड है। बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, सभी के नीचे बराबर लगा है। अगर बेटा सभी के नीचे बराबर लगा है तो फिर मजबूरी है कि हमको भी बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा। हमारा फैसला भी जो आएगा वो बराबर के साथ में ही आएगा। तो अब हमको कहना पड़ेगा फैसले में कि P बड़ा या बराबर है Q से, हमको भी बराबर के साथ में ही फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, इस पूरे सफर में से अगर एक बार भी बराबर हट गया होता तो P और Q के बीच में रिजल्टेंट परिणामी क्या आता? इसी का सम्मान करते बस। तो P बड़ा है Q से, हम सम्मान करते और ये लिखते हैं। लेकिन अगर सब में बराबर लगा है तो बेटा फिर हमको भी बराबर के साथ में बोलना पड़ेगा। तीसरी बात पे आ जाओ। अच्छा, तीसरी बात पे आ जाओ। तीसरी बात, तीसरा क्या है? P छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा बराबर Q। अगर आप इस पूरे सफर में देखो तो आप बताओ कि अभी भी सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं? इस बार अगर आप गौर करोगे तो बड़ा 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 उस तरफ चल रहा है और सभी में अगर आप देखोगे तो छोटा 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 इस तरफ चल रहा है। निशान एक ही तरफ चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए इस पूरे सफर में क्या कम से कम एक बार भी क्या कोई ऐसा निशान आया जिसके नीचे बराबर ना लगा हो?
अगर एक बार भी आ गया तो बस उसी का सम्मान, अगर 2 बार आ जाए तब भी उसी का सम्मान, 3 बार आ जाए तब भी उन्हीं का सम्मान, तो फिर बस इन्हीं का सम्मान होगा। फिर सीधे कहेंगे कि हम पी और क्यू के बीच में सब दुनियादारी बेकार, सीधे कहेंगे कि पी छोटा है क्यू से। क्या बात समझ में आई? ठीक है भैया, क्लियर? चलिए बढ़िया, ये स्थिति होती तब भी पी छोटा है क्यू से। भैया स्पष्ट हो रहा है? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बातें हो गई सर, अब चौथी बात पे आ जाइए सर, 4th। 3 नियम हो चुके हैं सर, चौथा नियम क्या है वो देखिएगा सर। जैसे आपसे बोला गया P और Q के बीच में बेटा ये निशान लगे हैं, अगर आप इस समय देखो सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं, सब में बड़ा 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 Q की तरफ चल रहा है, छोटा 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 P की तरफ चल रहा है। आप जरा ध्यान से देखो इस पूरे सफर में क्या कम से कम एक बार भी बिना बराबर के कहीं आया? नहीं सर, सबके नीचे बराबर लगा हुआ है। और अगर बेटा सभी के नीचे बराबर भी लगा हुआ है तो फिर हमको भी बराबर के साथ में ही मानना पड़ेगा। हमारा फैसला भी जो आएगा वो बराबर के साथ में ही आएगा। फैसला आएगा कि P छोटा या बराबर है, ये फैसला आएगा। अच्छा मान लो किसी एक से भी बराबर हट गया होता तो अब P और Q के बीच में फैसला क्या आता? P छोटा है Q से। अच्छा अब क्या आता? अच्छा अब क्या आता? P छोटा है Q से। अब क्या आता? और इस स्थिति में क्या आएगा? छोटा या बराबर Q से। 4 बातें हो चुकी हैं। 5वीं और आखिरी बात जिसका आपको इंतजार है बहुत देर से, 5वीं और आखिरी बात, मान लो ये P लिखा और ये Q लिखा है, इसमें बेटा क्या होगा कि एक बार बड़ा वाला निशान इस तरफ लगा है, एक बार उस तरफ लगा है। क्या बात सही? ये भी तो स्थिति हो सकती है कि निशान विपरीत दिशा में हो जाए, एक बार बड़ा इस तरफ लग जाए, एक बार बड़ा उस तरफ। तो जब भी बेटा कभी ऑपोजिट साइन आ जाए, विपरीत चिन्ह आ जाए, कभी भी आ जाए विपरीत चिन्ह, तो हमेशा ध्यान रखना विपरीत चिन्ह होते कौन कौन से हैं। अब पहले तो ये समझो, अगर आपको बेटा कभी भी ये कॉम्बिनेशन मिल जाए तो भी विपरीत चिन्ह, अगर आपको कभी भी बेटा ये स्थिति मिल जाए तो भी विपरीत चिन्ह, अगर दोनों के नीचे बराबर लगा हो तो भी विपरीत चिन्ह, एक में बराबर लगाओ एक में बराबर न लगाओ तो भी विपरीत चिन्ह का ही जोड़ा कहेंगे, ऑपोजिट साइन का ही कॉम्बिनेशन कहेंगे। अगर दोनों के नीचे बराबर लगाओ तो भी विपरीत चिन्ह का ही जोड़ा कहेंगे, अगर एक के नीचे बराबर लगाओ एक के नीचे ना लगाओ तब भी विपरीत चिन्ह का ही जोड़ा कहेंगे। अगर कभी भी विपरीत चिन्ह या ऑपोजिट साइन का कॉम्बिनेशन या जोड़ा कभी भी रास्ते में बन जाता है तो फिर इन दोनों लोगों के बीच में जो फैसला आएगा वो दुनिया के तीनों निशान आ सकते हैं। मतलब पता है क्या, जो P है ना वो Q से बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। तीनों स्थितियां हो सकती हैं, तीनों स्थितियां हो सकती हैं। ये जो भी हमने 5 नियम आपको बताए हैं, ये पांचों नियम दरअसल प्रैक्टिकली प्रूव होते हैं, मतलब कोई नियम नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं है। इनमें से जितने 5 नियम है सारे सिद्ध होते हैं। मतलब इनमें से आप कोई भी चेक करना चाहो, लास्ट वाले कोई देखना चाहो, मान लो लास्ट वाले को देखना चाहते हैं, चलिए भैया आपका नाम क्या है? ऋषभ, मान लो ठीक है, चलिए हमारा नाम संजय, तो हम हैं संजय, एक है ऋषभ भैया, एक है मानवेंद्र भैया, ठीक। हमने ये कहा कि हम ऋषभ से बड़े हैं, मेरी उम्र ऋषभ से ज्यादा हो, बिल्कुल बड़े होंगे। चलिए मान लेते हैं मानवेंद्र भी ऋषभ से बड़े हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मानवेंद्र भी ऋषभ से बड़े हैं, हम भी ऋषभ से बड़े हैं, मानवेंद्र भी ऋषभ से बड़े हैं। ऐसी स्थिति में हम और मानवेंद्र के बराबर होंगे क्या? कोई जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं और मतलब हमारी और मानवेंद्र की जो उम्र है, हमारी और मानवेंद्र की जो उम्र है, अगर उसकी बात करें तो जो हम हैं संजय, वो मानवेंद्र से बड़े भी हो सकते हैं या छोटे भी हो सकते हैं या बराबर भी हो सकते हैं, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। कुल मिला के स्थिति ये हो सकता है कि ये 30 साल, हो सकता है ये 20 साल, और ये हो सकता है ये 21 साल। बताइए संभव है कि नहीं? संभव है सर। इस समय देखो जरा 30 जो है वो क्या वो 20 से बड़ा है कि नहीं? जो 21 है क्या वो 20 से बड़ा है कि नहीं? स्थिति हो सकती है, ये भी हो सकता है। अच्छा हाँ, इस स्थिति में अगर देखोगे तो S अगर 30 लिखा हुआ, M 21 लिखा है, तो अगर S की और M की केवल बात करूं तो बताओ जो S का मान है क्या वो M से ज्यादा है कि नहीं? इस स्थिति में तो S बड़ा आ जाएगा M से। अगर मान लो स्थिति ये होती बेटा 21 इधर होता और 30 उधर होता, अब इस समय देखोगे आप अभी भी तो 21 बड़ा है 20 से और जो 30 है वो बड़ा है 20 से। इस स्थिति में देखोगे तो जो S की वैल्यू है बताओ वो M से छोटी हो गई कि नहीं हो गई? इस समय S का मान M से कम है, S का मान 21, M का मान 30, बताओ S छोटा है कि नहीं? अच्छा होने को तो फिर ये भी हो सकता था, तो हो सकता है दोनों ही 21 क्यों? संभव है कि नहीं?
ये भी तो पॉसिबल है बेटा। 21 20 से बड़ा है, 21 20 से बड़ा है, तो बताइए एस और एम बराबर भी हो सकते हैं कि नहीं? इसीलिए अब ये तो जबरदस्ती वैल्यू मान रहे थे इतनी देर से, जबरदस्ती मान रहे थे कि ये 20 ये 21 ये 30, भाई जानकारी तो दी नहीं थी, किसी का मान दिया तो था नहीं बेटा। तो ऐसी स्थिति में आप ये कहेंगे सीधे सीधे कि सर जब दिया कुछ है नहीं तो फिर इसका मतलब है कि एस और एम के बीच में जो रिलेशन आएगा, एस और एम के बीच में जो संबंध आएगा वो बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? ये स्थिति, तो ये 5 नियम थे, सुनिएगा भी, बस लास्ट बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए, फिर आराम से नोट कर लीजिएगा बेटा। सुनो, गौर करना, ये जो 5 नियम है सर, इनमें कहीं भी रास्ते में अगर इज इक्वल टू का निशान अलग से भी आ जाता है इंडिविजुअल, वैसे तो साझेदारी में नीचे जुड़ा ही हुआ है, साझेदारी में नीचे लगा ही हुआ है, लेकिन अगर मान लो अलग से भी इज इक्वल टू का निशान इंडिपेंडेंट होके अलग से आ जाता, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अगर इज इक्वल टू का बराबर का निशान अलग से भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फैसला तब भी वही रहेगा जो आपने पहले तय कर रखा था। अभी भी पी और क्यू के बीच में फैसला क्या होगा बेटा? पी बड़ा है क्यू से। अच्छा मान लो स्थिति ये हो, तब भी वही रहेगा, पी बड़ा है क्यू से। 1 बार आ जाए इज इक्वल टू, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, कितनी बार भी आ जाए, पी और क्यू के बीच में फैसला वही रहेगा। मान लो इज इक्वल टू रास्ते में कई बार भी आ जाए, कितनी बार भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा था, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा था, फैसला वही रहेगा जो आपने पहले कर रखा था। क्या बेटा मेरी बात समझ पा रहे हैं? इज इक्वल टू के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसला वही रहेगा। ये होगा 5 नियम। अब यदि आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब उसके बाद सीधे हम सवालों पे आते हैं, आप आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम सीधे सवालों पे आते हैं। हाँ भाई नोट हो गया? शाबाश। आइए प्रश्नों पे आते हैं। आपको कथन दिया गया है, प्रश्न में कथन आपको दिया गया है सर किस प्रकार से, ए छोटा या बराबर है बी से, बी छोटा या बराबर है सी से, सी बराबर है डी, और बेटा डी छोटा है ई से, ई बराबर है एफ, और फिर
है एच से, एच बड़ा या बराबर है आई से, आई से, आई से। उसके बाद में आई बड़ा है जे से, जे बराबर है के बराबर है एल, एल बड़ा या बराबर है एम, एम छोटा है एन से और एन बराबर है ओ। थोड़ा सा कंजस्टेड हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। एन बराबर हमको दिया गया है ओ, एन बराबर है, ठीक है। ये हमको एक कथन दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया, पूरा कथन है। अब आते हैं निष्कर्ष पे, निष्कर्ष जिसको कि आप लोग कंक्लूजन भी कह सकते हैं। पहला, अभी आप लोग बैक टू बैक इकट्ठा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बाद में हम लोग इस पर डिस्कशन भी करेंगे, कि सवाल करेंगे कि इसका क्या आंसर सही है क्या गलत, पहले नोट कर लीजिए। बस बस इधर से
आपने संभावना वाले सवाल भी सुने होंगे। संभावना, अगर आपने सीरियसली पेपर दिए होंगे या पिछले पेपर देखे होंगे सीरियसली, तो आपको ये संभावना वाले सवाल जाने पहचाने लगेंगे। ठीक है, अगर आपने सीरियसली पेपर दिए और देखे होंगे बेटा, या आप देखिएगा जो पेपर हुए हैं पिछले, आप उनको गौर करिएगा। सत्ता और संभावना एक ही चीज होती है। देखिए, सवाल आप नोट करते रहिए आराम से। आगे आप भले ही सवाल ना सॉल्व करें, क्योंकि ऐसा भी स्वभाव होता है आमतौर पे कि वो आदत खराब हो जाती है कि भैया, लेकिन नोट ईमानदारी से करना पड़ेगा। करो 25 बोले, ये 25 तक नीचे नोट हो गए, करिए शाबाश, करिए। नोट ईमानदारी से, रफ के तरीके मत करना। जैसे रफ का अंदाज होता है ना, ऊट पटांग ऐसे लिखा जाते थे, वो नहीं। क्योंकि ये सवाल जो है, हमने जितनी इनइक्वालिटी में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब जितने तरीके से एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है, हमने पूरी दुनिया की सारी परेशानियां तुम्हारे सामने लिख दी है। इसके अलावा इससे ज्यादा सोच कभी जा ही नहीं सकती एग्जामिनर की। मतलब जहां तक गई और आगे जहां तक सोच जाने की संभावना है, हमने सारी चीजें सामने लिख दी बोर्ड में। बीच में आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी लिखेंगे कि सर ये अक्षर तो ऊपर है ही नहीं, आपने जो लिख दिया, तो सोचिए कि जो है ही नहीं उसके बारे में तक पूछ लिया, तो इससे ज्यादा तो कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकती ना। तो हमने जितनी समस्याएं जीवन में हो सकती है इनइक्वालिटी को लेकर, हमने सारी समस्याएं बोर्ड पे लिख दी है। अब इनसे निपटने का तरीका भी आपको बता देंगे, जल्दी प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इनसे निपटने का तरीका भी सीख लेते हैं। शुरू करें, जल्दी नोट करिए प्लीज, जिससे हम चाहेंगे सॉल्व भी तो करो थोड़े बहुत। चलिए, बाकी बात में नोट करते रहना, आराम से नोट कर लेना। सुनो, परेशान मत हो, अभी हमको हटाएंगे थोड़ी ना, आराम से नोट कर लेना प्लीज। पहले समझो भैया, अब थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दीजिए आप लोग, थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए राहुल, थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दीजिए। शुरू करें, स्टार्ट करें। सबसे पहला निष्कर्ष जो है, इसमें बेटा बात किसकी किसकी की है? ए और एफ, बस हमको मतलब इससे ए और एफ से। बेटा बात जिसकी जिसकी की है, ए और एफ की। अब आप निष्कर्ष को भूल जाइए, कथन में ढूंढिए कि आपको कहीं पर ए और कहीं पर एफ दिख रहा है। हाँ सर, दिख तो रहा है सर, ए ये दिख रहा है और एफ ये दिख रहा है। ध्यान रखना, आपको जो भी काम करना है, जो फैसला करना है, वो कथन में करना है, निष्कर्ष में तो कुछ करना ही नहीं है। कि जो नियम बनाए गए हैं इतने सारे, वो नियम किसके लिए बनाए गए? निष्कर्ष के लिए कि कथन के लिए? कथन के लिए। जो भी करना है वो कथन में करना है। आप निष्कर्ष को भूल जाइए, कथन को देखिए। ए ये लिखा है, एफ ये लिखा है, तो ठीक है। आप जब ए से लेकर एफ तक जाओगे, ए से लेकर एफ तक जाओगे, तो रास्ते में केवल निशान 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 देखना, अक्षर मत देखना। केवल निशान, चिन्ह देखना, प्रतीक देखना, अक्षर अल्फाबेट मत देखना, केवल निशान देखो बेटा। जब ए से एफ तक जाओगे तो ये बताओ क्या सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं कि कहीं विपरीत हो गए?
एक ही दिशा में चल रहे हैं। और अगर निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं, अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आप मुझे बताओ इस पूरे सफर में क्या कम से कम एक बार भी बिना बराबर के आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो बेटा क्या वही हमारा फैसला होगा? हम सीधे कहेंगे कि गुरुजी ए और एफ के बीच में जो डायरेक्ट फैसला निकल के आएगा, एकमात्र फैसला वो आएगा कि ए छोटा है एफ से। बोलिए क्या इस बात से सहमत हो बेटा? आपने अपना फैसला तो सुना दिया, अब अपने फैसले को यहाँ पर हमने देख लिया और इनके निष्कर्ष को देखा। जो फैसला हमने किया एज इट इज हूबहू वही बात होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आप बताओ कि जो हमने फैसला किया वही यहाँ लिखा है? सर सही है। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? जैसे दूसरे को देखो, आई और के की बात की गई। आइए ढूंढते हैं, कहीं पर आई और कहीं के दिख रहा है? हाँ सर, आई ये है और के ये है, ठीक है, आई और के दिख रहे हैं। अब आप देखकर बताओ, आई से लेकर के तक जाओ, तो आप बताओ क्या निशान कहीं पे विपरीत हुए? क्या नहीं हुए? तो इस पूरे सफर में क्या एक बार भी, कम से कम एक बार भी बिना बराबर के आया? आ गया तो उसी का सम्मान करोगे। सीधे बोल दो आई और के बीच में रिजल्टेंट परिणामी आपके हिसाब से फैसला क्या? आई बड़ा है, पक्का? आपका फैसला ये है बेटा कि आई इज ग्रेटर देन के, आई बड़ा है के से। बेटा अपने फैसले को देखो और इनके निष्कर्ष को देखो। आपने तो कहा कि आई बड़ा है के से, इन्होंने बेटा बड़ा तो दिखाया लेकिन साथ में बराबर भी लगा दिया, कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया। नहीं सर, जितना हमने कहा उतना ही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, इसलिए गलत है। बात थोड़ी बहुत समझ में आई? देखिए समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले में देखते हैं। बात किसकी किसकी की? डी और एफ की। आइए ढूंढते हैं। सर डी ये लिखा है, एफ ये लिखा है। चलिए आप लोगों के हिसाब से बताइए, डी और एफ के बीच में आप लोग फैसला क्या करने वाले हैं? डी छोटा है एफ से, पक्का यही? ठीक, इन्होंने क्या डी को केवल छोटा दिखाया कि बराबर भी दिखा दिया? सर कुछ एक्स्ट्रा दिखा दिया, क्या करें? गलत कर दें? वेरी गुड। अब आ जाइए पांचवें पे, चौथा आपके लिए छोड़ रहे, पांचवें पे आ जाओ। पांचवें में इन्होंने क्या बोला? ई छोटा नहीं है एम से। अगर छोटा नहीं है तो बचा क्या क्या? इसका मतलब है सर, वो आपसे पता है यहाँ निशान क्या लगवाना चाहते हैं? वो यहाँ पर आपसे निशान लगवाना चाहते हैं बड़ा या बराबर। क्या हमारी बात सही है बेटा? बड़ा या बराबर लगवाना चाहते हैं। अब जरा ध्यान दो बेटा, अब ई और एम को देखो, इसको भूल जाओ। अब ऊपर ढूंढो, कहीं पर ई और एम दिख रहे हैं? हाँ सर, ई ये दिख रहा है और एम ये दिख रहा है। जब बेटा ई से लेकर एम तक जाओगे, ई से लेकर एम तक चले जाओ, ई से लेकर एम तक चले जाओ, आप बताओ इस पूरे सफर में क्या सारे निशान आपको एक ही तरफ लगे हुए दिख रहे हैं कि विपरीत है? एक ही तरफ। तो आप बताओ इस पूरे सफर में आप ढूंढो, तलाश करो, क्या कम से कम एक बार भी बिना बराबर के दिखे? सर यहाँ तो दो बार दिख गए। आप बता दो आपका फैसला क्या आने वाला है? ई बड़ा है एम से, पक्का? आपने तो फैसले में कहा ई बड़ा है एम से, इन्होंने बेटा बड़े के साथ बराबर भी लगा दिया सर, इसलिए गलत है। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? सही चल रहा है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, हम बात कर लेते हैं 12 और 13 की। 12 और 13 की। पहले 12 देखो, 12 में बात किसकी किसकी की? एम बराबर जे बोला है, ठीक है, मान लिया एम बराबर जे बोला है। ऊपर ढूंढो, एम और जे कहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। आप लोग पहले हमको ये बताओ, आपके हिसाब से जे और एम के बीच में रिलेशन क्या निकलेगा? जे जो है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यही होगा? जे या तो बड़ा होगा या बराबर। क्यों ये बात पता चली? नहीं, पक्का? जे या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ध्यान से देखो, क्या इसमें जे को बराबर दिखा दिया है कि नहीं है? दिखा दिया भैया, जे या तो बड़ा या बराबर होगा। जे को बराबर दिखा दिया है एम के, और ठीक अगले में जे को बड़ा भी दिखाया है एम से। अब आपको सर ये जे कहां लिखा है? हमारी नजरों से देखो, ये जे लिखा है। आप गौर करना, जैसे मैं कहता हूं मेरी उम्र और मेरे भाई की उम्र बराबर है, हम दोनों बराबर एज के हैं, बिल्कुल बराबर एज के हैं, तो अगर मैं आपसे बड़ा हूं ना, तो मेरा भाई भी आपसे बड़ा ही हुआ। आप देखकर बताओ, क्या इस समय यहां पर देखो जरा, जे के एल, क्या तीनों बिल्कुल सगे भाई हैं कि नहीं? क्या तीनों बराबर 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 हैं कि नहीं है? तो इसका मतलब इसमें से चाहे हम जे ले लें, चाहे के, चाहे एल, तीनों है तो एक ही, तीनों जब बराबर हैं। तो आप मुझे ये बताओ, इन्होंने यहाँ पर एल बड़ा एम से दिखाया है,
तो क्या एल को हटाकर, एल को रिप्लेस करके, प्रतिस्थापित करके क्या एल की जगह पर के का नाम या फिर जे का नाम भी लिख सकते हो कि नहीं? और अगर लिख सकते हो तो आप बताओ, ये एल बोल लो, चाहे इसको तुम जे बोल लो, चाहे के बोल लो, बात तो वही है। तो अगर मैं सीधे सीधे तौर पे तुम्हारे लिए लिख देता कि जे, यहाँ तब थोड़ा देखने में ज्यादा आसान लगता। तो आप बताओ इस समय क्या जे को एक बार बराबर एम के दिखा दिया है, और अगले में जे को जो है वो एम से बड़ा भी तो दिखा दिया है। तो जे को बड़ा भी दिखा दिया और जे को एम के बराबर भी दिखा दिया, दोनों बातें दिखा दी हैं। तो आप बताओ। और हाँ, एक बात और, थोड़ा सा देखिए, आमतौर पे क्या होता है, सरल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं और कठिन चीजें पसंद ही, कम तो छोड़ो, पसंद ही नहीं आती है ना। लेकिन एग्जामिनर आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से पेपर थोड़ी ना बनाएगा, वो तो आपको इस दुश्मन की नजर से पेपर बनाएगा। उसका तो मकसद एक ही है, तुम्हें परेशान करना, तुम्हें गलत ठहराना, तुम सवाल गलत करो, उसका तो एक ही टारगेट है बेटा, इसी की उसको तनख्वाह मिलती है। तो आप लोगों को उस पर पार पाना है, मतलब उसकी जो सोच है उससे आगे निकलना है। तो ध्यान देना, अगर मैंने इस तरह से आपको दो निष्कर्ष दे दिए होते तो भैया सीधी सी बात है, जे और एम की बात की जा रही है। तो आप बताओ, जे और एम के बीच में जो आपने फैसला निकाला, फैसला यही तो निकाला, जे या तो बड़ा है या बराबर है एम से। आप बताओ, जे को अगर बराबर एम दिखा दिया गया है तो क्या जे को बड़ा भी एम से दिखा दिया है कि नहीं? अगर इन दोनों को एक साथ मिला ले तो बताओ, क्या पूरे दोनों निशान पूरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा, इन निशानों को बोलते समय आप क्या मुंह से या बोल रहे होते हो कि नहीं? बीच में आप बताओ बेटा, आपके मुंह से क्या या बीच में निकल रहा होता है कि नहीं? तो बच्चा, इनको पढ़ते समय भी बीच में या निकलना चाहिए। तो आंसर आएगा या तो 12वां या 13वां। आपने आइदर और वाले ऑप्शन सुने होंगे, या तो पहला या दूसरा, सुना है कि नहीं? अरे वहां पहला दूसरा होता था, हमने 12-13 कर दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा इतना सरल रूप में लिखता तो तुम्हें आइदर और लगाने में आसानी रहती, लेकिन हम भला सरल रूप में लिखेंगे ही क्यों? ध्यान से देखना, मैंने कैसे लिखा था। हमने इधर जे नहीं लिखा था, आपको पता है हमने इधर क्या लिखा था? याद करिए, आगे क्या था? आगे इसमें एम, याद आ रहा है? और पीछे क्या लिखा था? जे लिखा था। तो चाहे जे बराबर एम कहो, चाहे एम बराबर जे कहो, है तो बराबरी। और नीचे वाले में हमने आपको बताया, हमने जे नहीं लिखा था, हमने जे के सगे भाई का नाम लिखा था। जे का भाई के भी है और एल भी है। अभी भी तो ये जे कह सकते हो उसको, बताओ एल को भी तो जे कह सकते हो। तो आप बताओ, सारी बातें हो गई कि नहीं? नहीं समझ में आया? अब हम आपसे अपेक्षा ये करेंगे कि आप पूरे सवाल लगाएंगे। क्या होगा? सन्नाटा हो गया, लगाएंगे, ठीक है ना? कल की क्लास में आप पूरे सवाल लगा के आएंगे और आपसे हम रैंडम किसी से भी आंसर पूछेंगे, ठीक है? अच्छे सवाल है बेटा। कल आपको हम शीट भी देंगे इस टॉपिक की। शीट भी हमने बिल्कुल अपडेटेड शीट बनवाई है, बिल्कुल नए दौर की शीट, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। भारत माता की जय। क्यों नहीं आते क्लास में? हाँ?